नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिनके विचार सदियों बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आचार्य चाणक्य की, जो प्राचीन भारत के एक महान अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और शिक्षक थे। चाणक्य नीति उनकी ज्ञान की अमूल्य धरोहर है जो जीवन के हर पहलू में हमें सही मार्ग दिखाती है। चाहे वो धन हो, रिश्ते हों या फिर सफलता का मार्ग, चाणक्य नीति में हर समस्या का हल छुपा है। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के 8 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सरल भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर सफलता और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को महान क्या बनाता है? क्या वो उसका जन्म है, उसका परिवार है या फिर उसकी जाति? चाणक्य नीति कहती है कि नहीं, इंसान को महान उसके कर्म बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेना कोई बड़ढ़ी बात नहीं है, बड़ढ़ी बात है ऊंचे कर्म करना। एक बीज चाहे कितना भी उत्तम क्यों ना हो, अगर उसे सही मिट्टी और पानी ना मिले तो वो कभी अंकुरित नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में ना ले जाएं तो हमारा जन्म व्यर्थ है। समाज में इज्जत और पहचान हमारे कर्मों से मिलती है, हमारे जन्म से नहीं। एक कुशल कारीगर को देखिए, वो चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, उसके काम को सब सराहते हैं। एक नेक इंसान को देखिए, वो चाहे अमीर हो या गरीब, उसके गुणों की चर्चा हर जगह होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप जीवन में सच्ची महानता चाहते हैं तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। अपने आप से पूछिए, आप इस दुनिया में क्या अच्छा काम कर सकते हैं, किस काम से आपको खुशी मिलती है, और फिर उस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से कीजिए। याद रखिए, आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है। प्रेम एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। यह हमें खुशी देता है, हमें जिंदगी जीना सिखाता है। लेकिन दोस्तों, चाणक्य हमें आगाह करते हैं कि प्रेम में कभी भी अंधे होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम प्यार में होते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। हम सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं, अपने दिमाग की नहीं, और ऐसे में कई बार हम गलत फैसले ले लेते हैं जिनका खामियाजा हमें आगे चलकर भुगतना पड़ी देता है। चाणक्य कहते हैं कि प्रेम में पड़ी देखकर कभी भी जल्दबाजी न करें। पहले खुद को, अपने साथी को और अपने रिश्ते को अच्छी तरह से समझें। देखें कि क्या वाकई आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या आपकी सोच, आपकी जिंदगी जीने का तरीका एक जैसा है? अगर जवाब हाँ है तो फिर पूरी दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्यार को अपनाएं। लेकिन अगर जवाब ना है तो फिर खुद को संभालें और सही फैसला लें। याद रखिए, प्यार में पड़ना आसान है, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल। दोस्तों, आज के दौर में पैसा बहुत जरूरी है। इससे हम अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि धन कमाना सिर्फ जरूरत होनी चाहिए, जिद नहीं। क्योंकि जब धन कमाना हमारी जिद बन जाता है तो हम लालच के जाल में फंस जाते हैं। हम और अधिक धन कमाने के चक्कर में अपने रिश्ते, अपनी सेहत और अपनी खुशी सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि धन एक साधन है, साध्य नहीं। इसका उपयोग हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, न कि जिंदगी को ही धन कमाने का जरिया बना देना चाहिए। जिस तरह एक भूखे इंसान के लिए रोटी जरूरी होती है, लेकिन वो दिन भर सिर्फ रोटी ही खाता रहे, ऐसा तो नहीं होता। ठीक उसी तरह हमें धन की जरूरत है, लेकिन हमें सिर्फ धन के पीछे ही नहीं भागना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना चाहिए। हमें धन भी कमाना चाहिए और साथ ही साथ अपने रिश्तों, अपनी सेहत और अपनी खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा देश वैसा भेष। ठीक उसी तरह चाणक्य कहते हैं कि जैसी संगति वैसा ही रंग। हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारा परिवार, ये सब मिलकर हमारा समाज बनाते हैं और इस समाज का हम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर हम अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच भी अच्छी और सकारात्मक होगी। हम जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम बुरे और नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। हम जिंदगी में हार मान बैठेंगे, बुरी आदतों का शिकार हो जाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक कच्चा गड्ढा भट्टी में पककर मजबूत बनता है, ठीक उसी तरह इंसान भी अपने समाज से सीखता है, अपने समाज से बनता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं
तो अच्छी संगति में रहें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि पीछे खींचें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाणक्य अपनी रणनीतियों को लेकर कितने सतर्क रहते थे? वो कहते हैं कि अपनी योजनाओं और राज को कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो हम खुद को खतरे में डाल देते हैं। हो सकता है कि सामने वाला हमारा हितैषी ना हो और वो हमारी बात का गलत फायदा उठा ले। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक बंद मुट्ठी में रखा हुआ धन सुरक्षित रहता है, ठीक उसी तरह हमारे राज भी तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वो हमारे मन में रहते हैं। आज के दौर में जब लोग सोशल मीडिया पर अपनी हर बात शेयर करते हैं, ऐसे में चाणक्य की ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें समझना होगा कि हर बात हर जगह कहने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें राज ही रहने देना चाहिए, क्योंकि जब राज खुल जाता है तो उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, जिंदगी में सफलता कोई रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत, लगन और सबसे बढ़कर धैर्य की जरूरत होती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक किसान धैर्य के साथ अपने खेतों में बीज बोता है, उनकी देखभाल करता है और फिर समय आने पर फसल काटता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए धैर्य रखना होगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। जो आज असंभव लग रहा है, हो सकता है कि कल वो संभव हो जाए। बस जरूरत है तो धैर्य रखने की और समय का इंतजार करने की। जिस तरह एक छोटी सी चींटी भी अपनी लगातार कोशिशों से ऊंची दीवार चढ़ जाती है, ठीक उसी तरह अगर हम भी धैर्य और मेहनत से काम करते रहें तो एक दिन हम जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में क्या फर्क होता है? कई बार ऐसा होता है कि दो लोग एक जैसी प्रतिभा, एक जैसी काबिलियत लेकर पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी एक सफल होता है और दूसरा असफल। ऐसा क्यों होता है? चाणक्य कहते हैं कि इसका कारण है अनुशासन और संगठन। एक सफल इंसान हमेशा अनुशासित रहता है। वो अपने समय का सही उपयोग करता है, अपने काम को समय पर पूरा करता है और अपनी जिंदगी में एक संतुलन बनाकर चलता है। वहीं दूसरी तरफ एक असफल इंसान हमेशा आलसी और बेपरवाह रहता है। वो अपने समय को बर्बाद करता है, अपने काम को टालता रहता है और अपनी जिंदगी में अव्यवस्था फैलाकर रखता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक संगठित सेना ही युद्ध जीत सकती है, ठीक उसी तरह एक अनुशासित और संगठित इंसान ही जिंदगी में सफल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो अनुशासन और संगठन को अपना मूल मंत्र बना लें। दोस्तों, आज के दौर में जब हर कोई सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, ऐसे में चाणक्य हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देते हैं। वो कहते हैं कि सच्ची महानता विनम्रता और सम्मान में है। एक सच्चा इंसान हमेशा दूसरों का सम्मान करता है, चाहे वो उससे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान अपने आप में खास होता है और हर किसी का सम्मान करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है, ठीक उसी तरह एक विनम्र इंसान भी हमेशा सर झुकाकर रहता है। वो अपनी विद्वता का घमंड नहीं करता, बल्कि दूसरों से सीखने की कोशिश करता है। वो अपनी सफलता का श्रेय खुद नहीं लेता, बल्कि उन सभी लोगों को धन्यवाद देता है जिन्होंने उसकी मदद की। दोस्तों, विनम्रता और सम्मान कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी ताकत है जो हमें दूसरों से जोड़ती है, हमें उनका प्रिय बनाती है। दोस्तों, आज हमने चाणक्य नीति के 8 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा। ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें तो हम जरूर सफलता और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज से ही हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम चाणक्य नीति के इन अनमोल विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।